की लाइफ अलग होती है। कुछ लोगों की लाइफ बड़ी स्मूथ होती है, शादी हो गई, बच्चे टाइम पे हो गए, ठीक है, लव अफेयर अच्छा था, उसी के साथ शादी हो गई, 10 साल का रिलेशन था, उसके साथ शादी हो गई, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। उसी तरीके से अगर दूसरी तरफ देखें तो हो सकता है किसी की शादी ऐसे चल रही हो कि सिर्फ शादी हुई है, एंजॉय नहीं हो पा रहा। हो सकता है ऐसा टाइम चल रहा हो कि जिसके साथ रिलेशनशिप था उसके साथ शादी नहीं हो पाई। सबकी शादी, सबके पैटर्न, सबकी ज़िंदगी की, सबकी पढ़ाई-लिखाई सब डिफरेंट होती है, ठीक है? लेकिन अगर मैं आपकी बात करूँ, आप यहाँ पे आए हो, आप मुझे सुन रहे हो, आप मेरी एनर्जी से कनेक्टेड हो, आपके लिए एक चीज़ बहुत अ, पहले ही गाइडेंस निकल के आ गई, पहली चीज़ में गाइडेंस निकल के आ गई है। वो ये है कि जब तक आप ना अननेसेसरी चीज़ों को काटोगे नहीं, जब हमें अपने बाल, मान लो ग्रोथ रुक जाती है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा उसमें सीज़र लगानी पड़ती है ताकि उसकी ग्रोथ फिर से ग्रो करें, फिर से बाल लंबे हों, फिर से बाल घने हों, करते हैं ना? तो अननेसेसरी चीज़ को उसको काटा जाता है। तो आपको अपनी लाइफ से कुछ ऐसी चीज़ जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है, उसको काटने की, उसको पीछे हटाने की, उसको दूर करने की बहुत ज़रूरत है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आपकी लाइफ का पैटर्न ऐसा चल रहा है ना कि जिससे प्यार हुआ उससे शादी हो गई और जिससे शादी हुई उसके साथ खुश हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि आज की जो ये रीडिंग मैं कर रही हूँ ना, इस रीडिंग में इतनी पावर चाहिए है इंसान को जीने के लिए, और वो आप इस टाइम पे जो भी कर रहे हो अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में, प्रोफेशनल जो भी आपका चल रहा है ना, उसमें बहुत पावर चाहिए, बहुत ही पावर। तो पावर के साथ मतलब डिफ़िकल्टीज़ के साथ, डिफ़िकल्टी से बाहर निकलना, ये वाले फ़ेज़ेज़ आपकी ज़िंदगी का एक नेचुरल है। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं लोगों के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। आपको आके कोई बोले तुम्हारी ये ज़िंदगी है, ये तो बहुत मुश्किल ज़िंदगी है, और आपको लगेगा कि ये जिस ज़िंदगी को ये इंसान मुश्किल बोल रहा है, ये ज़िंदगी तो मैं पिछले सालों से जीती आ रही हूँ, सालों से जीता आ रहा हूँ। आपको ऐसा फ़ील होगा, क्योंकि सबके लिए सबकी लाइफ़ अलग-अलग होती है, बट आपके लिए लाइफ़ में जो लोगों की लाइफ़ में बड़ी-बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है, आपका ना वो एक नॉर्मल एक ज़िंदगी जीने का ढंग ही बन गया है, ठीक है? अब मैं आपको ये बता दूँ, ये मेरे पास ना अपने आप से ये निकल के आया, मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि इस तरफ ये रीडिंग का एंगल चला जाएगा, बट ये चला गया। देयर इज़ समबडी, ये आप भी हो सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो सकते। देयर इज़ समबडी जिसकी एनर्जी मैं थोड़ा-सा कैच कर पा रही हूँ, हू इज़ रिग्रेटिंग, और ये रिग्रेट किसी ऐसी चीज़ का है कि सब होते हुए भी मैंने क्यों ऐसा किया, खो दिया मैंने। कुछ किसी चीज़ को लेके किसी को रिग्रेट हो रहा है। फिर बोल रहे हो रिग्रेट आपको भी हो सकता है कि मुझे थोड़ा-सा डाउट भी था कि ये चीटर ही निकलेगी, ये चीटर ही निकलेगा। मुझे थोड़ा-सा डाउट भी था, मैं यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर दूँगा और ये मेरा काम खराब हो जाएगा, मुझे डाउट था, उसके बावजूद भी मैंने ऐसा किया। मुझे लग रहा था कि इसके साथ ज़्यादा लंबे टाइम तक मुझे नहीं रहना चाहिए दोस्ती में, ये इंसान दोस्ती के लायक नहीं है। मैंने फिर भी अपना सारा टाइम सब कुछ इन्वेस्ट किया। तो किसी को ना एक्सेप्टेंस की बात है, आप एक्सेप्ट शायद नहीं कर पा रहे हो इस चीज़ को। लेकिन देयर इज़ सम रिग्रेट, मुझे एनर्जी आ रही है कि किसी को रिग्रेट है कि शिट मैंने ऐसा क्यों कर दिया? ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। ये मेरे दिमाग में था कहीं न कहीं, बट मैं मुझे लगा कि कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज क्यों कर दिया? अगर आपको नहीं है ये रिग्रेट किसी भी चीज़ का, तो ये फिर रिग्रेट किसी सामने वाले इंसान के मन में इन दिनों में चल रहा है कि आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया, वो बहुत गलत किया, और इस टाइम पे वो रिग्रेट की एनर्जी में हो। पहले ध्यान से सुनना, ये एनर्जी आप मुझे सुन रहे हो, तो ये एनर्जी आपके लिए तो नहीं है, अगर आपके लिए है तो फिर ये उनके लिए नहीं होगी। तो देयर इज़ समथिंग ज़रूर है दिमाग में, और उस चीज़ को मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि उस चीज़ का करें क्या? क्या करना चाहिए उस चीज़ का? ठीक है? ये यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जिस तरह की लाइफ का पैटर्न आपका इस टाइम पे चला हुआ है ना, डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, और डिफ़िकल्टी चैलेंजेस एक तरह से जैसे सुबह उठ के खाना-पीना, नाश्ता करना, लंच करना, डिनर करना, ये नॉर्मल सा है ना, तो आपके लिए हर दिन एक नई मुश्किल, हर दिन ये नॉर्मल है आपके लिए, ये नॉर्मल, ये बहुत ज़िंदगी बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ है। तो ये इसका अगर मैं आपको तोड़ की बात करूँ, तो उसके तोड़ की बात यही है कि आपको ना रीग्रो करने के लिए, रीग्रोथ के लिए आपको किसी चीज़ को पूरे तरीके से, तो अगर आप पूरी तरीके से नहीं कर सकते तो किसी चीज़ को कट करने की ज़रूरत है।
मतलब या तो अपने दिल से निकालने की ज़रूरत है। अब ये दिल से कोई फ़ियर हो सकता है आपका, किसी फ़ियर ने आपको इतना होल्ड बैक किया हुआ है, कभी कुछ गलत तो ना हो जाए, कभी कुछ गलत, अगर क्या हो गया, अगर मैं फ़ेल हो गया तो, फ़ेल हो गई तो, अगर मैंने जाके बोल दिया, झगड़ा हो गया तो क्या होगा? अगर किसी चीज़ को काटोगे नहीं, ख़त्म नहीं करोगे, ये चीज़ आपको आगे जाने वाले टाइम में दुखी, प्रॉब्लम कब आती है पता है? प्रॉब्लम तब नहीं आती जब हमारी लाइफ़ में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं या फिर हमारी लाइफ़ में चैलेंजेस आते हैं। प्रॉब्लम तब आ जाती है कि जब हमें पता है चैलेंजेस किसकी वजह से आ रहे हैं, डिफिकल्टीज किसकी वजह से आ रहे हैं, फिर भी हम उस चीज़ को करे जा रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको किसी चीज़ को ना बिल्कुल अपने अंदर से निकाल के फेंकने की ज़रूरत है। अब ये एग्ज़ैक्ट तो मुझे अभी तक नहीं कार्ड्स में है, मैं एग्ज़ैक्ट ज़रूर देखना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये अंदर का अगर डर है, अंदर की कोई बेचैनी है, कोई डर है, पुराना कोई डर है, पुराना कोई ट्रॉमा है, उसको बिल्कुल निकाल के फेंकने की बहुत ज़रूरत है आपको, अगर आपको ग्रोथ चाहिए। वाओ! ऐसा लगता है कि आपको कि मुझे कहीं और जाके अकेले रहना चाहिए, मुझे अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं अकेले रहना चाहिए। ऐसा भी आपको लगता है कि कुछ टाइम के लिए मुझे हिमाचल, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तरांचल, इस जगह पे या तो आप इस जगह से मुझे सुन रहे हो या फिर आप इस जगह से हो, या फिर यहाँ पे कहीं में मतलब मेघालय, कहीं पे मतलब बारिश, पहाड़, ऐसा कहीं ऐसी क्या आपको लगता है कि मुझे ना अभी थोड़ा टाइम के लिए सबसे कट ऑफ करके अकेला रहना चाहिए, मुझे अकेला अकेला देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अकेले अपनी फैमिली से दूर रहना चाहिए, ऐसा आपको कुछ आपके मन में है, या फिर मुझे अपने पार्टनर से दूर होके कुछ टाइम खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें आपके हो सकता है माइंड में इस टाइम पे आ रही, इस समय पे आ रही हो। आपके लिए अगर मैं सही बताऊँ तो अंदर से चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, अंदर के जितने भी फ़ियर हैं, ट्रॉमा है, इनको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए आपको आपके खुद के साथ टाइम स्पेंड करना तो ज़रूरी है। अब ये टाइम स्पेंड करना ना आप कितना भी चाह लो, फैमिली के अंदर बिज़ी हैं, 10 लोग आपके घर में रह रहे हैं, आपसे बा तो आप ना बहुत मुश्किल से 15 मिनट भी अकेले चुपचाप निकाल पाओ ना, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। कोई ना कोई आके कुछ पूछेगा, कुछ आप वो कनेक्ट करने के लिए यू नीड सम टाइम फॉर योरसेल्फ। और एक चीज़ और यहाँ पे है, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग अमावस एंड स्पेसिफिकली ड्यूरिंग पूर्णिमा, ड्यूरिंग अमावस, ऑन अमावस, ऑन पूर्णिमा, इन 2 दिनों पे कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि जो आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर जाएगी। अगर आपको बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल किसी चीज़ से बिल्कुल कट ऑफ करना है, रीग्रोथ के लिए, ग्रो करने के लिए। लेट्स सी कि ये चीज़ क्या है? मुझे ये पूर्णिमा और अमावस का बहुत ज़्यादा आ रहा है, पता नहीं क्यों। रीग्रोथ के लिए अगर कोई भी चीज़ ग्रो करने से रोक रही है, पूर्णिमा और अमावस के, वाओ! मेरे पास गाइस मंत्र की एनर्जी आ गई है। मंत्र हीलिंग ऑन पूर्णिमा एंड ऑन अमावस, रात के समय पे मंत्र हीलिंग, और वो बीज मंत्र नहीं होना चाहिए। और क्योंकि बीज मंत्र अगर खुद करोगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बीज करने वाला कोई और होना चाहिए, ठीक है? बीज मंत्र की पावर ऐसी होती है। अदरवाइज अगर कोई नाम जाप करते हो, नॉर्मल सिंपल सा मंत्र है, उसके आप कर सकते हो। करना कैसे है आपको मैं बता देती हूँ। साफ सुथरा कोई कपड़ा ले लेना, आसन हो तो अच्छी बात है, उस आसन पे कभी भी जिंदगी में कोई और ना बैठा हो, इसका ध्यान रखना। बस कपड़ा ले लेना, उसको नीचे बिछाना और दिया प्रज्वलित करना। और ये ना घर के अंदर, मतलब छत के नीचे नहीं कर सकते, ओपन में करना पड़ेगा, बालकनी में, छत पे या फिर गार्डन में कहीं पे। तो सूरज ढलने के बाद करना। और ये सुनने में बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना। जब आप इनहेल कर रहे हो तो ऐसा कि मैं बहुत पॉजिटिविटी को इनहेल कर रहा हूँ, और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो ऐसा कि मैं अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहा हूँ। ये प्रैक्टिस करना। और ये कम से अगर आप पूर्णिमा से शुरू करोगे, किसी और दिन पे मत करना ये चीज़, ठीक है? क्योंकि रात के टाइम ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं की जाती हैं। स्पेसिफिकली ये श्वास वाली रात के टाइम नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये रेमेडी है इसलिए बोल रही हूँ आपको। तो सिर्फ पूर्णिमा और अमावस पे करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको कोई आके बीच में रोके ना, टोके ना, ठीक है? ये आप करके देखो, और लगातार 7, या तो 7 पूर्णिमा करना या 7 अमावस करना। और अगर और ज़्यादा, जैसे अब देखो, हीलर्स तो बहुत आराम से, अगर आप हीलर से करवाते हो तो वो मंत्र हीलिंग है, वो मंत्र हीलिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो आपकी पूरी क्लींजिंग करते हैं,
ठीक है। अगर आप मेरे पास आते हो करवाने के लिए तो मैं पूरे रिचुअल से करूँगी, तो वो पूरा रिचुअल वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। और जो मैंने आपको बताया है वो आप खुद से कर सकते हो, लेकिन लगातार 7 पूर्णिमा या फिर 7 अमावस करना। ध्यान रखना, बीज मंत्र मत करना, फिर मुझे मत बोलना कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छे से काम कर जाएगी। रीग्रोथ, जो चीज़ आपको ग्रो नहीं करने दे रही है, प्रॉब्लम्स, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, चैलेंज खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी। जो चीज़ आपको कट कर देनी चाहिए वो आपके अंदर से अपने आप से क्लीन होना शुरू हो जाएगी, वो क्लींजिंग की तरफ अपने आप से चल जाएगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि चीज़ें कैसे वर्कआउट करना शुरू हो गई, अपने आप से चीज़ें बनने लग गई। और ये बहुत पावरफुल है, ठीक है? और अगर आप मुझे बोलो कि कर सकता हूँ कभी, आप बिल्कुल कर सकते हो। पीरियड्स में हैं आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कभी भी किसी भी, आप नहाए हो, आप नहीं नहाए हो, इससे उसका कुछ लेना-देना नहीं है। बस स्पेसिफिकली बीज मंत्र नहीं होना चाहिए, मंत्र होना चाहिए। कोई भी मंत्र, कोई भी दुनिया का मंत्र, बस बीज नहीं, ठीक है? उसके लिए आप ये कर सकते हो। फिर बोल रही हूँ कि ये आप खुद करोगे 7 पूर्णिमा 7 अमावस, नहीं तो आप करवा सकते हो। मंत्र हीलिंग करवाई भी जाती है, ये करवा सकते हो, बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है? और एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा इसको दिमाग में रखना, जीवन की असली जीत है वो मृत्यु ही है, ठीक है? जीवन की असली जीत मृत्यु है। अगर खेल बोले जीवन का, लेकिन इस खेल को खेलना कैसे है वो आपके हाथ में है। बस इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? लोगों को उल्टा-उल्टा बोल के ये आपको गेम इस तरफ से खेलनी है तो वो आप खेल लो। अपने आप को इम्प्रूव करना है, वो गेम खेलनी है तो उस हिसाब से आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? आपसे मिलते हैं कोई रीडिंग में, अपना ध्यान रखिए। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मेल कर सकते हो और टैरो प्लस कुंडली के लिए भी आप मेल कर सकते हो। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। हीलिंग्स के लिए आप मेल कर सकते हो, रिमूवल्स के लिए आप मेल कर सकते हो। स्पेसिफिकली देखो, अगर आप पूर्णिमा और अमावस की कोई भी हीलिंग, अगर मान लो आप मंत्र हीलिंग के लिए भी आ रहे हो, याद रखना कि पूर्णिमा अमावस से 1 दिन पहले करोगे तो उससे कुछ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इसके बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। कम से कम 6 से 7 दिन पहले अगर कोई भी पूर्णिमा और अमावस का रिचुअल करवाना है कभी भी लाइफ में, हमेशा 5 से 6 दिन पहले आओ, ठीक है? तो आपको मिलते हैं कोई रीडिंग, अपना ध्यान रखिए। जय माता।